दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न बना है वो क्या बना है कि हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 2 फरवरी को, 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसका एक फ़ोटो देख लीजिए सो दैट आपको लंबे समय तक चीज़ें दिमाग में याद रहें। यहाँ पर आप फोटो देख रहे होंगे वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी 2021। ये अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनेगा कि वर्ष 2020 के लिए 21 के लिए वर्ल्ड वेटलैंड डे का जो थीम है वो क्या होगा। तो इसका जो थीम है, विषय है, वो है वेटलैंड्स एंड वाटर। ये इसका थीम है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब दोस्तों वेटलैंड से जुड़े हुए और भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे कि अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा कि इस वर्ष यानी कि 2021 में वेटलैंड्स पर ये 50वां कन्वेंशन यानी कि इसकी 50वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई है। साथ ही साथ में इंडिया में जो ये वेटलैंड्स होते हैं इनको रैमसर साइट्स में भी शामिल किया गया है। तो ये जो रैमसर कंजर्वेशन था, ये रैमसर कन्वेंशन को 1975 में लागू किया गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि इस समय भारत में कुल कितनी रैमसर साइट्स हैं, तो भारत में जो रैमसर साइट्स की संख्या है वो इस समय हो गई है टोटल 42। ये जो डेटा है 42 बिल्कुल अपडेटेड है आज की डेट में, यानी कि फरवरी 2021 तक भारत के अंदर कुल 42 रैमसर साइट्स हैं, जो कि समय के साथ में चेंज भी होते रहते हैं। अगर कोई नई साइट शामिल करी जाती है तो ये आंकड़ा चेंज हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट रैमसर साइट कौन सा है, तो चिल्का लेक जो है ये भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रैमसर साइट है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ में भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है, तो चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में स्थित है, और केवला देव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में स्थित है। ये भारत के पहले रामसर साइट्स हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा रैमसर साइट्स हैं, तो भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रैमसर साइट्स हैं। वहाँ पर 8 रैमसर साइट्स हैं। तो 8 रैमसर साइट्स हैं कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में भारत का सबसे छोटा वेटलैंड यानी कि रैमसर साइट कौन सा है, तो ये रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड जो है ये भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब इसमें देखो हम लोग इंडिया के अंदर में कुल मिलाकर 42 रैमसर साइट्स हैं। इस पूरे के पूरे 42 रैमसर साइट्स का ये लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। किसी भी राज्य का एग्ज़ाम दे रहे हो, रैमसर साइट से एग्ज़ाम डेफिनेटली पूछा जाता है। साथ ही साथ में हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको इस लिस्ट से मिलेगा। हम इस पूरी लिस्ट को ना याद करके इसका पीडीएफ आपको दे देंगे, तो टेलीग्राम से उसको डाउनलोड करके आप उसका रिवीजन कर लेना। अभी हम सिर्फ वो वाले देख लेते हैं जो कि रिसेंट में 2020 में रैमसर साइट्स को शामिल किया गया है। तो एक रैमसर साइट्स है जिसका नाम है सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ये लद्दाख में है, जिसको रैमसर साइट में शामिल किया गया है। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है। लोनार लेक महाराष्ट्र में है, जिसको शामिल किया गया है। कंवर लेक या फिर कबल ताल जो कि बिहार में है, उसको शामिल किया गया है। असन बैरेज उत्तराखंड में है। सुंदरबन वेटलैंड ये वेस्ट बंगाल में है। तो ये सभी वो वेटलैंड्स हैं जिसको 2020 में रैमसर साइट्स में शामिल किया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाना ना भूलें। अगर आप हमारा पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो उसको परचेज करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगला प्रश्न बनेगा कि वर्ष 2021 के लिए PHDCCI इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलेंस में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में जारी करी गई इस लिस्ट में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में जारी किए गए
PHD CCI इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलेंस इंडेक्स में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक टर्म हम लोगों ने यूज़ किया है PHD CCI, इसका फुल फॉर्म होता है PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। ये क्या करता है कि भारत जो है ये 2021 की टॉप 10 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे सबसे लंबी लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी जिस अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा है उसको इसमें रैंक किया गया था, जिसमें कि भारत दूसरे स्थान पर आता है। इसके अलावा टॉप के 3 देश अगर इसमें देखें तो जर्मनी पहले स्थान पर है, इंडिया दूसरे और साउथ कोरिया इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर आता है। क्वेश्चन बनेगा, फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हेनरी मोनिज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में हेनरी मोनिज को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फेसबुक के पहले चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर के रूप में हेनरी मोनिज को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं हेनरी मोनिज का फोटो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जिनको हाल ही में चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र यानी कि इंश्योरेंस में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 74%। यानी कि इंश्योरेंस क्षेत्र में जो FDI है इसको 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा एग्रीकल्चर पंप पावर कनेक्टिविटी पॉलिसी की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि एग्रीकल्चर पर्पस से लगाए जाने वाले जो पंप होते हैं उसके लिए जो पावर का कनेक्शन है उसको देने को लेकर एक पॉलिसी है। चूँकि एग्रीकल्चर पंप का उपयोग खेती को पानी पहुंचाने के लिए होता है, तो उस केस में किसानों को बिजली की जो आवश्यकता होता है, तो उस केस में एक नया कनेक्शन लेने के लिए बिल्कुल कम समय में बिना बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करते हुए ऐसे किसानों को जल्दी से जल्दी त्वरित माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उपलब्ध कराई जाएगी, जो अपनी फसल के को पानी देने के लिए एक एग्रीकल्चर पंप लगाना चाहते हैं। तो इसके तहत किसानों को मदद मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में इस योजना को शुरू किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को किस टीम ने जीत लिया है? तो हाल ही में तमिलनाडु ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को जीत लिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु की पूरी टीम को, जिन्होंने क्रिकेट की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 को खिताब को जीत लिया है। तो यहाँ पर इस बार इस टूर्नामेंट का यानी कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 12वां संस्करण आयोजित किया गया था। कौन सा 12वां संस्करण आयोजित किया गया था? इस इवेंट को अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम में खेला गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मणिमारन सिद्धार्थ, जो कि तमिलनाडु है, उन्होंने जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है, मणिमारन सिद्धार्थ ने, जो कि तमिलनाडु से हैं, उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीत लिया है। इसके अलावा दोस्तों एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी है ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट। ये क्रिकेट से संबंधित है। ये भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। अब हम लोग एग्ज़ाम में क्रिकेट से संबंधित, वैसे तो और भी खेल से संबंधित ट्रॉफियाँ होती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित जो ट्रॉफ़ी होती है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसके क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे कि पहला है एसएस कप, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। एशिया कप, सीके नायडू ट्रॉफ़ी,
देवधर दुलीप ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, इसके बाद में है जीडी बिरला ट्रॉफी, इसके बाद में जिलेट कप, आईसीसी ईरानी जवाहरलाल नेहरू कप, रानी झांसी रणजी ट्रॉफी, रोहिंटन, इसके बाद में है आपका सहारा कप, शाहजहां कप, सिंगर कप, टाइटन कप। ये सभी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं। विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, विजय मर्चेंट हो गया, विस्डन हो गया, विल्स हो गया। ये सभी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में कुल पदक जीतने के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर आता है? तो आंसर हो जाएगा कि कुल पदक के मामले में भारत इसमें पहले स्थान पर आता है। तो ये जो पहला एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप है, इसमें कुल पदक जीतने के मामले में भारत पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इसका एक फ़ोटो भी इसमें देखो लिखा है कि फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, जिसको कुवैत में आयोजित किया गया था। इसको हाल ही में फाइनल टैली में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक इसमें जीते हैं। इस प्रतियोगिता को कुवैत में आयोजित किया गया था। इसको प्रतियोगिता को कुवैत शूटिंग फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया गया है। भारत ने इसमें सबसे ज़्यादा 11 पदक जीते हैं, जिस 11 पदक में 4 स्वर्ण पदक हैं, 2 रजत पदक हैं और 5 कांस्य पदक हैं, जिसको भारत ने जीता है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी, चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो हेनरी मोनिज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अच्छा, फरवरी 2021 में अजीत विनायक गुप्ते को किस देश के भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है? तो भारत का अगला राजदूत बनाया गया है मिस्र देश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजीत विनायक गुप्ते को मिस्र देश में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि किस देश में निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन, जिसका नाम है रावण एक्स, को अब कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने में भी इस्तेमाल किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में ये जो आपका ड्रोन है, ये अमेरिका देश में बनाया गया है। इस ड्रोन की खासियत ये है कि वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन है, लेकिन ये ड्रोन जो है ये अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को, कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो ये अमेरिका में इसको बनाया गया है और इस ड्रोन को A1 इंक नाम की यूनाइटेड स्टेट की कंपनी के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन है कि कार्गो ड्रोन और एयर टैक्सी जैसी उड़ती कारों के लिए दुनिया का पहला EVTOL हब, ये एक बंदरगाह है, किस देश में बनाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जितनी भी आजकल हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं, एयर टैक्सी, उड़ने वाली कार और कार्गो ड्रोन, तो जो ऐसे ड्रोन जो कि सामान की सप्लाई करते हैं, ऐसे चीज़ों के लिए जो कि आसमान में उड़ सकती हैं, ऐसी चीज़ों के लिए एक बंदरगाह जो है ये ब्रिटेन देश में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा कांड के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।